हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट में गुलाब जामुन। ये राखी स्पेशल मैंने बनाए हैं। तो ये स्वीट में रक्षाबंधन स्पेशल आप गुलाब जामुन बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने गिट्स कंपनी का एक पैकेट लिया है गुलाब जामुन का। तो इसमें ऑलरेडी पाउडर अवेलेबल होती है, इसमें कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है और ये पाउडर बहुत ही अच्छी होती है। ये गुलाब जामुन का पैकेट मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं, बहुत ही स्वीट बनते हैं। सिर्फ इसे बनाने का तरीका, इसकी मेजरमेंट, इसका परफेक्शन हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पाउडर सिर्फ आधा ही लेने वाली हूँ और आधा ही पैकेट में मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। सो आधे पैकेट में ही बहुत सारे गुलाब जामुन बन जाते हैं। अगर आपको सारा पैकेट यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे आधा ही पैकेट यूज़ किया है। और अभी मैं इसे दूध से भिगाने वाली हूँ। आप चाहे तो पानी से भी इसे भिगा सकते हैं, पर मैं अभी इसे दूध से ही भिगाने वाली हूँ। इसका एक डो बनाने वाली हूँ, क्योंकि दूध से बहुत ही टेस्टी ये गुलाब जामुन बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं और दूध भी ज़्यादा नहीं लगता है। बहुत ही कम दूध में ये बन जाते हैं। अगर आप चाहे तो हमारे घर में जो नॉर्मल पानी होता है उसका भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। और देखिए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाल देना है और ये आटा भिगा लेना है। तो इसका अच्छे से हमें इस तरीके से मालिश कर लेना है। आपसे जितनी हो सके उतनी इस आटे की एक डो बनाने के लिए मालिश कीजिए, क्योंकि जितनी हम मालिश करेंगे, जितना डो हमारा सॉफ्ट बनेगा, उतने ही गुलाब जामुन बढ़िया बनते हैं। यानी जब भी हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसमें क्रैक नहीं आते। देखिए, एक थाली में मैंने ये आटा लिया है मालिश करने के लिए इसकी अच्छे से, क्योंकि एक बोल में इसकी मालिश करना इम्पॉसिबल था। और इस तरीके से एक डो बना लेना है। जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे ही ये आटा बना लेना है। बट इसका आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है जैसे जैसे हम इसकी मालिश करते हैं। और बीच बीच में हमारे हाथों को वो जो आटा है चिपचिपा सा लगता है, चिपक जाता है हमारे हाथ को। तो वहाँ पे मैं आपको एक टिप बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपके हाथों को घी लगा लेना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि चिपचिपा सा आटा लग रहा है और हाथ को चिपक रहा है, तब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को घी लगा लेना है। तो हमारे हाथों को घी लगाने से आटा भी सॉफ्ट बनता है, हमारे हाथ को भी नहीं चिपकता है और उसकी टेस्ट भी और भी अच्छी आती है और भी निखर के आती है। क्योंकि हाथों का घी आटे को भी लग जाता है, इसलिए गुलाब जामुन अच्छे बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। आप चाहे तो आटे में थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और देखिए, इस तरीके से एकदम सॉफ्ट एक डो बनना चाहिए। और आपने अगर इतने अच्छे से इसकी मालिश की है तो आपको इसको ढक के नहीं रखना है 10 मिनट या 15 मिनट। आप तुरंत ही ये गुलाब जामुन बना सकते हैं। बट मैं अभी 5 मिनट तक इसे ढक के रख देती हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ मेरा। और 5 मिनट बाद में इसके बनाती हूँ गुलाब जामुन। तो इतनी छोटी आपको लोही लेना है और इसी लोही के आपको गुलाब जामुन बनाना है। आपके हिसाब से, आपके चॉइस से, आपको जैसी भी आपको इसकी साइज़ रखना है, छोटी या बड़ी, वो आप पे डिपेंड करता है कि किस साइज़ के गुलाब जामुन आपको बनाने हैं। क्योंकि ये गुलाब जामुन जब चाशनी में जाते हैं तो इसकी साइज़ जो है बहुत ज़्यादा फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं यही साइज़ के गुलाब जामुन हमेशा बनाती हूँ। और देखिए, जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो जितनी भी हमने लोही ली है उसको हाथ पे लेके उसकी थोड़ी सी मालिश कर लेना है और उसके बाद में हल्के हाथ से उसके गोल गोल लड्डू के जैसे गुलाब जामुन बना लेना है। जैसे हम लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से गुलाब जामुन भी बनाना है, पर ये साइज़ में छोटे होते हैं। और जब भी हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हमारे गुलाब जामुन को क्रैक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बनाते टाइम ही उसमें क्रैक दिखते हैं तो वो बनने के बाद भी उसमें क्रैक ही दिखेंगे। क्रैक यानी फटे जैसे जो गुलाब जामुन बनते हैं वैसे नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं तभी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुलाब जामुन अच्छे से बन रही या नहीं। जब बनाते हैं तभी इसमें क्रैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब गुलाब जामुन में क्रैक आते हैं तो इसे तलने के बाद हम इसे डायरेक्टली चाशनी में डालते हैं तो चाशनी में ये फूलने के बाद फट जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं दिखने में।
खाने में तो टेस्टी बन जाते हैं बट दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। गुलाब जामुन जो है गुलाब जामुन की जैसे दिखनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो दिखने में जब अच्छी दिखती है तब खाने में भी इंटरेस्ट आता है, मज़ा आती है। और देखिए इस तरीके से मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। तो अभी हम इसे तल लेते हैं। तो गैस पे मैंने थोड़ा सा घी रखा है इसे तलने के लिए। ये मैंने घर पे ही बनाया है घी और ये होममेड घी है। अगर आपको घी बनाने की रेसिपी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, वहाँ से वो लिंक आपको देखनी है और उस पर क्लिक करना है और पूरा वीडियो देखना है। एक तरफ मैंने घी रखा है गरम करने के लिए और दूसरी तरफ मैंने ये चीनी ली है क्योंकि इसकी अभी चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कटोरी चीनी ली है। तो चाशनी में इतनी ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ, जितनी ज़रूरत है उतनी ही चाशनी बनाने वाली हूँ। तो ये चाशनी बहुत ज़्यादा बन जाने के बाद बच जाती है तो उसके अलग अलग डिशेस हमें ट्राई करने होते हैं। तो मुझे नहीं करना है ये डिशेस ट्राई, तो मैं कम ही चाशनी बनाती हूँ। चीनी इसमें ज़्यादा ऐड कर दो और पानी भी ज़्यादा ऐड कर दो। तो जब तक घी गर्म होता है तब तक चाशनी भी मैं बना लेती हूँ क्योंकि हमें गुलाब जामुन इसमें तुरंत डालने होते हैं गरम गरम चाशनी में। तो चाशनी में ये चीनी जो है डिज़ोल्व हो गया है। तो जितनी मैंने चीनी ली है तो 1 कटोरी ज़्यादा पानी डाल दिया है, यानी 3 कटोरी अगर आपने चीनी ली है तो 4 कटोरी इसमें पानी डाल देना है। और इसकी चाशनी आप हाई फ्लेम पे भी बना सकते हैं। तो देखिए जब तक ये चिपचिपा सा नहीं लगता है हमारे उंगलियों को तब तक इसकी चाशनी बनाते रहना है आपको, तब तक इसको पकाते रहना है। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है ये चिपचिपा सा, तो इसे अभी और पकने देते हैं। तो तब तक मैं अभी गुलाब जामुन तल लेती हूँ। सो यहाँ पे घी गरम हो गया है। तो गरम करने के टाइम घी को हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पे घी गरम करते हैं तो ये गुलाब जामुन जब हम तलते हैं तो एकदम से जल जाते हैं। तो सारे गुलाब जामुन को हमें मीडियम फ्लेम पे ही तल लेना है और इसे ऐसे ही डाल के छोड़ नहीं देना है आपको। इसमें चम्मच आपको हिलाते रहना है क्योंकि अगर आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो अगर चम्मच नहीं हिलाया आपने इसमें तो ये नीचे से जल जाते हैं और वो पकते भी नहीं, अच्छे से बन नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको इसमें चम्मच को हिलाते रहना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपको गुलाब जामुन को हिलाते रहना है। और देखिए मैंने 1 चम्मच में थोड़ी चाशनी ली है और चेक करने वाली हूँ कि ये चाशनी बनी है या नहीं। देखिए इस तरीके से उंगली को अगर चिपचिपा सा महसूस होता है तब ये चाशनी बन गई है। तो गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। देखिए इस तरीके से इसका कलर बन जाता है और जितना आप डार्क कलर के गुलाब जामुन बनाते हैं तो उतने ही बहुत टेस्टी लगते हैं। ये भी एक टिप है। सो ये कलर तो डार्क हो गया है बट इससे भी और भी ज़्यादा मुझे डार्क कलर चाहिए तो इसे और भी मैं तल लेती हूँ। अगर आपको गुलाब जामुन घी में नहीं तलना है तो आप डालडा जो मिलता है मार्केट में उसमें भी आप गुलाब जामुन तल सकते हैं या फिर तेल में भी इसे आप तल सकते हैं। सो मेरी माने तो आप तेल में ना ही तले गुलाब जामुन, क्योंकि तेल में बहुत ही ऑयली सी फीलिंग गुलाब जामुन को आती है और उसकी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। हाँ, आप डालडे में गुलाब जामुन तल सकते हैं बट सबसे ज़्यादा अगर टेस्टी गुलाब जामुन बनाने हैं तो घी में ही इसे तलिए। सो देखिए जितना मुझे डार्क कलर गुलाब जामुन का चाहिए था उतना डार्क हो गया है। तो इसे मैं अभी एक थाली में निकाल लेती हूँ। तो थोड़े थोड़े करके मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ। देखिए कितने बढ़िया तरीके से गुलाब जामुन बन गए हैं। तो इसे मैं अभी रेस्ट करने के लिए थाली में डाल देती हूँ। इसे थाली में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही रखना है, 15-20 सेकंड के लिए आप कह सकते हैं। और इसे तुरंत ही चाशनी में डाल देना है क्योंकि चाशनी भी गर्म होती है और गुलाब जामुन भी गर्म होता है तो इंस्टेंट में फूल जाते हैं और इंस्टेंट में गुलाब जामुन में अच्छे से चाशनी भी जाती है और गुलाब जामुन बहुत बढ़िया तरीके से अपने साइज़ में आ जाते हैं। अभी जो बचे हैं गुलाब जामुन वो भी मैं अभी तल लेती हूँ सारे एक एक करके। गुलाब जामुन थोड़ा तलने को टाइम लगता है क्योंकि हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलने वाले हैं इसीलिए, बट इसी प्रोसेस से आप अगर गुलाब जामुन बनाते हैं तो बढ़िया गुलाब जामुन बनते हैं। और गुलाब जामुन तलने के लिए बहुत ही कम घी का इस्तेमाल होता है। देखिए मैं अभी तुरंत ही चाशनी में गुलाब जामुन डाल देती हूँ। तो इसे चाशनी में डालने के बाद इसे ढक के रख देना है।
सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एक साइड से मैंने चाशनी गरम की है, यानी चाशनी बनाई है, और एक साइड से मैंने घी को गरम किया था। तो ये अभी ढक के मैं रख देती हूँ गुलाब जामुन। चाशनी में डालने के बाद इसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता है फूलने में, क्योंकि हम चाशनी भी गर्म होती है और गुलाब जामुन भी गर्म होते हैं, तो गरम गरम ये प्रोसेस बनती है और गुलाब जामुन बढ़िया से फूल जाते हैं। और सेकंड टाइम जो भी मैंने गुलाब जामुन डाले थे वो भी अच्छे से बन गए हैं। तो इतने सारे गुलाब जामुन हम आधे पैकेट में ही बना सकते हैं। और उसके बाद चाशनी में आपको क्या करना है, पहले या बाद में इलायची पाउडर इसमें डाल देना है। देखिए ये गुलाब जामुन कितने बढ़िया तरीके से बन गए हैं। सो गाइज, आज का राखी स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए डिश नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।